हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 11 दिसंबर और जानेंगे 11 दिसंबर से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नीति आयोग जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करेगा। जानेंगे आज के इस वीडियो में कि नीति आयोग के द्वारा जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। दोस्तों ये जो टॉपिक है आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूपीएससी और जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो है बहुत ही बेनिफिट है ये टॉपिक। ठीक है दोस्तों, आप सबने जो इस वीडियो को पूरा वॉच करना तभी आपको समझ में आएगा। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट पॉइंट से। आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है। क्या किया है कि नीति आयोग के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जो कि एक यूटी है, ठीक है, इसमें जो है 1000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई गई। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बन जाएगा, जितने क्वेश्चन बनेंगे वहाँ से आपको बता दूंगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आप सिर्फ इतना लिख लीजिए, नीति आयोग के सामने जो है ATL लिख लेना। ठीक है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, कि नीति आयोग ने जो है ATL 1000 जो है अटल टिकरिंग लैब जो है जम्मू कश्मीर में स्थापित की योजना बनाई है। क्लियर है। मुख्य बिंदु की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक 1000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाओं में से 187 की स्थापना की जाएगी। अब देखिए, अब ये दिसंबर ही चल रहा है, क्या चल रहा है, ये दिसंबर ही चल रहा है, ठीक है, और दिसंबर का अंत है ये, ठीक है, कुछ दिन बाद नेक्स्ट ईयर चालू हो जाएगा। उसी में 2022 के अंत तक जो है 1000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाओं में से जो है 187 की स्थापना की जाएंगी, ये नीति आयोग का कहना है। ठीक है, और उन 1000 किसमें से, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। देखें नेक्स्ट पॉइंट है कि 187 ATL में से जो है 31 जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों में स्थापित किए जा रहे हैं। ये आपने याद रखना कि कितने ATL अटल टिकरिंग जो अटल टिकरिंग है लैब्स हैं वो जम्मू कश्मीर में कितनी स्थापित की जा रही है सरकारी स्कूलों में? 31। जबकि 50 KV और JNV और निजी स्कूलों जैसे कई शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, 50, ये आपने ध्यान रखना, ये जो है कुछ निजी स्कूल जैसे कई शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे। अभी जो है 2021 और 2021 चल रहा, उसके और 22, ठीक है, इन दोनों के बीच टाइम पीरियड में इसके अंत तक 2022 के अंत तक 1000 ATL में से 187 को मतलब कि स्थापित किया जाएगा। जबकि 31 जो जम्मू कश्मीर में स्थापित की जा चुकी है, ये आपने ध्यान रखना है। कितनी की जा चुकी हैं जम्मू कश्मीर में? 31, ठीक है, और 187 की जानी है टोटल। क्लियर है, ये आपने ध्यान रखना। बची 106, 106 लैब जो है वो स्थापित करने की उनकी प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी, अभी शुरू की गई नहीं है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि 31 जो जम्मू कश्मीर स्थापित की जा चुकी हैं, ठीक है, लेकिन जो है 106 स्थापित करने की उसकी प्रक्रिया बन रही है। ठीक है, और इसके अलावा विभाग को अन्य सरकारी विभागों के अनुरूप इन केंद्रों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ उपकरणों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। अब भाई जब ये प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगे, ठीक है, जो शैक्षणिक संस्थान है, उनमें जो सरकारी विभाग है उनके अनुरूप इन केंद्रों, जितने भी केंद्र होंगे, इनकी बुनियादी ढांचा क्या है, ढांचे के साथ साथ जो उपकरण का नियमित जो भी मतलब कि जिस चीज़ की आवश्यकता उसका रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया, किसे? सरकारी विभागों के अनुरूप। क्लियर है, ये जो केंद्र है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। वहीं बात करें अगर अटल टिकरिंग लैब्स, ATL भारत में केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन के तहत एक उप मिशन है। क्या है? ATL जो है भारत में केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन के तहत एक उप मिशन है। ठीक है, इसको उप मिशन है किसका? अटल इनोवेशन मिशन का। अटल इनोवेशन मिशन की प्रमुख पहल है जो पूरे भारत में हाई स्कूल के छात्रों के बीच एक अभिनव मानसिकता का पोषण करने का प्रयास। ये जो अटल इनोवेशन है इसका प्रमुख जो पहल है, क्या है प्रमुख पहल? कि पूरे भारत के जितने भी हाई स्कूल के जो छात्र हैं उनके बीच एक अभिनव मानसिकता का पोषण करने का प्रयास करती है। क्लियर है, ये आपने याद रखना। ठीक है, वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नीति आयोग के तहत जो है प्रशासित एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है। ये भी एक सरकारी योजना है। कौन सी है? ATL भी जो है एक सरकारी योजना है। ठीक है, सरकारी योजना जो कि प्रशासित एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, नीति आयोग का कहना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये पहल बच्चों के बीच
संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने का भी प्रयास करती है। क्या प्रयास करती है कि बच्चों के भी संज्ञानात्मक विकास का बढ़ावा देने का भी काम कर रही है। सो इससे क्या होगा, जब बच्चों को बढ़ावा मिलेगा सो उनका जो माइंड सेट है उसका डेवलपमेंट होगा, उनके विकास का डेवलपमेंट होगा, जिसके तरीके से वो मल्टीपल तरीके से काम कर सकते हैं, उनके सोचने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, जहाँ उन्हें वैज्ञानिक विचारों पर भी अपनी समझ को व्यापक बनाने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। जितने भी साइंटिफिक आइडियाज़ हैं, ठीक है, उनको जो उनकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उनके अंडरस्टैंडिंग उसको समझने का जो अवसर उनको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सो अटल टिकरिंग लैब्स के लक्ष्य क्या है। सो अटल टिकरिंग लैब्स के जो एक गतिविधि है, ठीक है, जो अटल इनोवेशन मिशन के तहत आयोजित की जाती है। किसके तहत आयोजित की जाती है ये भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरीके से की जाती है कि अटल एक गतिविधि जो भी है, ठीक है, गतिविधि है जो अटल इनोवेशन मिशन के तहत आयोजित की जाती है। अटल इनोवेशन मिशन उद्यमशीलता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कार्यक्रम है। क्लियर है, अटल इनोवेशन के तहत आयोजित की जाती है अटल टिकरिंग लैब्स, और अटल इनोवेशन मिशन उद्यमशीलता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि अटल टिकरिंग इनोवेशन की स्थापना अटल इनोवेशन मिशन द्वारा स्कूल में भारत में 1 मिलियन बच्चों को न्यूटेरिक इनोवेटर्स के रूप में विकसित करने की दृष्टि से की गई थी। देखिए ये किसके द्वारा की गई थी, इसकी मैंने अभी बताया कि अटल इनोवेशन के तहत आयोजित की जाती है अटल टिकरिंग लैब्स। ठीक है, अब इसकी जो स्थापना वो अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा स्कूलों में भारत में जो है, भारत के जो स्कूल हैं उनमें 1 मिलियन बच्चों को न्यूटेरिक इनोवेटर्स के रूप में विकसित करने की दृष्टि से की गई थी। मतलब कि ये जो है बच्चों 1 मिलियन जो बच्चे हैं उनमें न्यूटेरिक इनोवेटर्स के रूप में विकसित करने की दृष्टि से की गई थी। अटल टिकरिंग लैब की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य युवा मन में कल्पना, जिज्ञासा और रचनात्मक को बढ़ावा देना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो क्या है कि युवा जो है, जितने भी यूथ हैं उनके मन में कल्पना, जिज्ञासा और रचनात्मक को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये आपने याद रखना। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अटल टिकरिंग लैब्स जो है ये बच्चों में एक डिजाइन मानसिकता, कंप्यूटेशनल सोच आदि को विकसित करने का प्रयास करती है। क्या करते हैं, डिजाइन मानसिकता। ठीक है, अपने माइंड के अंदर ये डिजाइन के किस प्रकार। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि अगर कोई भी यूपीएससी का स्टूडेंट्स है, ठीक है, अगर वो दिन में चलते चलते ही, ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए अगर वो स्टूडेंट, ठीक है, अपने मान लीजिए कहीं पर बैठे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं और दिमाग में उनके एक ही मान लीजिए क्वेश्चन डिज़ाइन करना, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन किया जाता है जैसे कि उनके मानसिक डिज़ाइन, ठीक है, अपने दिमाग में क्वेश्चन का जो है आंसर बना रहे हैं, कुछ भी टॉपिक अपने दिमाग में सोचे उसी का जो है डिज़ाइन कर रहे हैं अपने मानसिक में, ठीक है, दिमाग में। क्लियर है, ये आपने ध्यान रखना। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सो अटल इनोवेशन मिशन क्या है। सो अटल इनोवेशन मिशन उद्यमशीलता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम, उद्यमशीलता नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो है केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन को एक छत्र नवाचार संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि नीति आयोग के तहत कहता है कि अटल इनोवेशन मिशन को जो है एक छत्र नवाचार संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। क्लियर है, ये आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नीति आयोग के तहत जो है अटल इनोवेशन मिशन को एक छत्र नवाचार संगठन के रूप में स्थापित किया गया। लाइन रिपीट हो गई, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है जो केंद्र, राज्य और क्षेत्रीय मंत्रालयों के बीच नवाचार नीतियों को संरेखित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बात करें सो अटल इनोवेशन मिशन के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो देख लीजिए इसके जो है 6 घटक हैं। ठीक है, पहला है कि अटल टिकरिंग लैब्स, दूसरा अटल इनोवेशन सेंटर, तीसरा अटल न्यू इंडिया चैलेंज, ठीक है, और फोर्थ है परिवर्तन कार्यक्रम संरक्षण, फिफ्थ है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। ठीक है, ये आपने 5 याद रखने हैं। और लास्ट है लघु उद्यमों के लिए अटल अनुसंधान और नवाचार। ठीक है दोस्तों, सो जितने भी थे जो आज की क्लास थी, ठीक इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ से। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और हाँ, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी जिसके कारण कहीं कहीं अटका था, ठीक है, उसके लिए हम आपसे सॉरी चाहते हैं। ठीक है,
तो याद रखना इसी तरीके से बने रहेगा और जीके फैक्ट्स की फैमिली में जितनी भी आपको वीडियो प्रोवाइड की जाती है उन सबको देखिए, अपने इंप्रूवमेंट करिए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।